बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बताने वाले हैं। नमाज ज़ोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी जो बहनें हैं वो सुकून से घर में अदा करें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो वो फिर उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाज़मी पढ़ें, 5 वक्त की। मिसाल के तौर पे आपको कोई मसला होता है, आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद वो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा असर से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इसी तरीके से अमल करें। घर में जब पढ़ती हैं तो वजीफ़ा चाहे जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत लाज़मी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो या चाहे 10 हाजतें हों। नाज़रीन, आपको हम एक अहम बात बता दें, अगर इस वजीफ़े के साथ आप कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ रही हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहिए। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं इसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने दोपहर में, शाम में अगर मुख्तलिफ़ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं जितने आपने वज़ाइफ किए हुए हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि इस वजीफ़े को पढ़ने की, कि इस दिन आप और वजीफ़ा करते हैं तो ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो या 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों इनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई रकम मिल जाए, मैं इसलिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। कर्ज़दार परेशान कर रही हैं तो ये नियत कर लें कि कर्ज़ से निजात मिल जाए। बे औलाद हैं तो ये नियत कर लें कि अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फ़रमाए। हाजतों की नियत जो है वो कर लें, इसके बाद फ़ौरन इसे आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। नमाज पढ़ने के बाद कह रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नियत कर लें और जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसके बाद एक मरतबा जो है वो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो याद हो, जो आपको आसान लगता हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब भाइयों मेरी बहनों, 1 सेकंड की वीडियो भी आगे करके की तो वजीफ़ा आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो 1 सेकंड भी वीडियो भी आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये एक आपसे गुजारिश है, समझ लें। फिर आप कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। ये एक दिन का अमल है, ये समझ लें, ये अमल एक ही दिन का है। ज़ोहर के बाद पढ़ना है, ये समझ लें, बस जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें या अगर नमाज के बाद पढ़ लें, अब वजीफ़ा समझ लें। एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लें, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले जो है वो अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो या चाहे 10 हाजतें हों, और अपनी परेशानी के लिए जो भी है वो नियत कर लें कि फ़लाँ परेशानी है। अगर आपको तो भी इसकी नियत कर लें कि ये भी ख़त्म हो जाए, मैं इसलिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब आप लोग जितनी नियतें कर लें, इसके बाद आप लोग औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फ़ौरन से आप लोगों को सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों को सूरह कौसर पढ़ लेनी है।
سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یعنی آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ، ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے وہ آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، وہی جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آخر میں پڑھ لیجیے گا۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنی، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے۔ سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقتی نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔